ये सबको पता है कि भैया मोदी किसी को छोड़ेगा नहीं। विपक्ष तो शुरू से मुसलमानों को खुश करने के देश विरोधी घटनाओं में शामिल रहा है। ये एक नंबर के देश विरोधी है। ये बीवी पे जो हुआ है उस पे तो टिप्पणी करे पहले। ये नंगा बताया जा रहा है बीवी को मस्जिद में। जो 2 परिवार थे जिन्होंने उन तीनों आतंकवादियों को पनाह दी, वो कौन थे? कश्मीरी मुसलमान। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा लोगों के बीच में एक बार फिर से हूं, और जो हमारी सेना पहलगांव में जो अटैक हुआ उसके जो मास्टरमाइंड थे उनको ढूंढने के लिए, उनको मारने के लिए एक ऑपरेशन चलाती है जिसका नाम होता है महादेव। लेकिन नेता प्रतिपक्ष और इस देश का जो विपक्ष है, हर चीज़ में उनको कमियां नज़र आती हैं। अभी हमारी भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया और उसके मास्टरमाइंड को मार गिराया, लेकिन विपक्ष सबसे पहले तो ये सवाल पूछ रहा है कि क्या गारंटी है और क्या सबूत है कि ये अटैक पाकिस्तान ने किया। बाकी चीज़ें बाकी सवाल मैं बाद में पूछूंगा। पहले सबसे पहले नाम बताएंगे सर? अंशु कुमार। हंस क्यों रहे हैं आप? अच्छा, खुशी का दिन है। खुशी का दिन, लेकिन जो सवाल हमारे विपक्ष के नेता पूछते हैं वो जायज़ लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं सर। विपक्ष का आपने बोला तो सर थोड़ा सा विपक्ष का मैं डेफिनेशन दे दूं। विपक्ष हमारा 1971 में भी था, जब अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिशन में बैठे हुए थे और हमारे 3800 से करीब 4500 सोल्जर्स मरे थे, समझे। और 45 से लेके करीब 75 एयरक्राफ्ट हमारे गिराए गए थे। मगर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो अपोजिशन में बैठे हुए थे वो सीधा यही बोल रहे थे कि हमारे ऊपर में ये जंग थोपा गया है, मगर मैं अपने सरकार के साथ में हूँ, मैं अपने सेना के साथ में हूँ। तो यही चीज़ है। ये अपोजिशन और पहले के अपोजिशन में दोनों में एक फ़र्क देखिए। 50 से 55 साल में इतना ज़्यादा फ़र्क मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आने वाले 50 साल में, आने वाला 20 साल में हमारा अपोजिशन कहाँ जाएगा। और अमित शाह जी ने एकदम बिल्कुल कल सही जवाब दिया। बोला कि हमारा जो अपोजिशन जो कर रहा है, जो बातें बर्ताव कर रहा है, माने उनको हमारे क्या बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर पे, जयशंकर पे भरोसा नहीं है, मगर उनको फॉरेनर्स पे भरोसा। विपक्ष को भरोसा किस पे है? पाकिस्तान पे। बिल्कुल, उन्हीं के लिए तो बैटिंग कर रहा है पाकिस्तान के लिए। पी चिदम्बरम ने तो खुल के बोल दिया कि जो आए थे वहाँ से हैंडलर्स, ये जो आतंकवादी थे, टेररिस्ट थे, वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं, मतलब वो इस देश के हैं। एक बात बताइए, हमारी सेना खुल के चीज़ें कर रही है, अभी फ्रंट फुट पे खेल रही है, तो सबूत देने में क्या आपत्ति है? या पक्ष की बात कर लें या सेना की बात कर लें, मुँह पे मार देने चाहिए। अगर कोई पूछ भी रहा है तो उसकी औकात दिख जाएगी फिर। नहीं तो सबूत क्या चीज़ का, कौन सा सबूत दें उनको कि ऑपरेशन कैसे ये किया गया था, ये सब, या फिर क्या, कौन सा सबूत आप बोल रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो वो पूछते हैं ना कि क्या सबूत है कि वो पाकिस्तानी थे। अच्छा। और अगर वो पाकिस्तानी थे भी तो हमारी सेना पर ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो आ कैसे जाते हैं, है ना। तो ये दोनों सवाल है। सारा सबूत दे दिया गया है, सब कुछ दे दिया गया। हाँ, जो आपने जो बोला ना कि वो आ कैसे गए, तो जब ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी, सर्वदलीय बैठक जब हुई थी, तो उसमें ही बोला गया था कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और सबने बोला था कि हाँ, ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। मतलब सरकार ने अपने आप को दोषी माना था उसमें। और वे सब आता है भाई कि सरकार का चूक है, ये सेना का चूक है, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें कोई आज अखिलेश यादव जो अपनी वाइफ के लिए नहीं कुछ बोल पाए, मगर वो आज सेना पे और क्या बोलते हैं एयरक्राफ्ट पे वो क्या बोल रहे हैं पता है? नींबू मिर्च लगे हुए जो एयरक्राफ्ट थे वो हमारे कितने मार गिराए गए। सोचिए, सनातन को टारगेट कर रहे हैं, वो हिंदुत्व को टारगेट कर रहे हैं, और ऊपर से सेना पे तो सवाल उठा ही रहे हैं वो। मतलब ये कोई नहीं पूछ रहा है कि पाकिस्तान के कितने ये जेट्स मारे गए, हमने गिराए, या पाकिस्तान के कितने सोल्जर्स मारे गए, ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा। आने वाले टाइम में तो UN में तो सीधा इन लोग क्या बोलते हैं पेश कर देंगे। अगर कुछ भी वाद विवाद होता है तो इन लोग UN में सीधा बोल देंगे कि भाई देख लीजिए, इंडिया का तो अपोजिशन ही ऐसा है। वो तो खुद ही बोल रहे हैं कि भाई ये सारा चीज़ पाकिस्तान में नहीं हुआ है, पाकिस्तान ने नहीं किया है। यहीं रुकेगा। क्या नाम सर? शुभम नाम। शुभम, जो भी इन्होंने बोला नींबू मिर्ची, यहीं रुक जाएगी नहीं। नींबू मिर्ची वाला तंज किसके लिए है? वो सेना के लिए है, भाजपा के लिए है, या इस देशवासियों के लिए? वो तंज उस नींबू मिर्ची वाले सेंटेंस के सहारे अपनी विपक्ष राजनीति बड़ी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। कहीं ना कहीं तो सीधा हमला भाई सेना पे हो गया ना। नींबू मिर्ची क्या राफेल पे बांध? कैसे? राफेल था ना, किसके पास जा रहा है? सेना के पास जा रहा है ना। तो सेना के पास हमारा राफेल गया, उस पर वो हमारा धर्म है, हम पूजा करते हैं सब चीज़ों की, शस्त्रों की पूजा करते हैं। तो अगर उस पर नींबू मिर्ची आपको दिखा, आपको ये नहीं दिखा कि हमारी सेना कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हम जो पहले अंदर घुसना पड़ता था, जिस तरीके की इस बार हमने हमला किया है, अपनी सीमा में रहने के बाद 100 किलोमीटर अंदर तक ठोका है। ना होता राफेल क्या करते? क्या होता? प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं ना कि हमारी सेना
में जो जवान है उसकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे प्राथमिक चीज़ें हैं। तो जब तक हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होंगे, जब तक हमारे पास चीज़ें नहीं होंगी, हम कैसे सुनिश्चित करेंगे उनको लेके? तो वो तो विपक्ष तो राफेल पे भी सवाल खड़े कर देता है ना कि हमारी भारत सरकार और हमारी भारतीय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित क्यों नहीं हो पाई कि हमें राफेल विदेश से खरीदना पड़ता है, एयरक्राफ्ट भारत में क्यों नहीं बनते? आपने क्या किया 55 साल देश में? क्या कर रहे थे आप? मोदी सरकार, तीसरा टर्म है ना मोदी जी का, आपने क्या किया पिछले 55 सालों में? आज मोदी जी को एक्सप्रेसवे बनाने पड़ रहे हैं, टॉयलेट देने पड़ रहे हैं, आपने क्या किया? तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने किया, लेकिन 55 साल से जितना करना चाहिए था उतना तो नहीं किया। क्यों आज राफेल अब हमारे पास आया? अब से पहले क्यों नहीं आया? क्यों हम इतने, जब 48 में, आज जैसे कि अमित शाह ने बोला था, जब 48 में हम कराची तक पहुंच गए थे, क्यों आपने वहाँ पर युद्ध विराम की घोषणा की? आज आप मोदी सरकार से पूछते हैं। खैर ये काम गिनाने वाला मुद्दा नहीं है। विपक्ष को क्यों भरोसा नहीं होता हमारी सेना पर? विपक्ष को इसलिए भरोसा नहीं होता हमारी सेना पे क्योंकि विपक्ष, जब कांग्रेस की सरकार थी कितना खुला हैंड मिला था। आज राहुल गांधी बोलते हैं संसद में कि हमारी सरकार में, मतलब मोदी सरकार में आज सेना के हाथ बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं भाई, सब कोई बता दे मुझे। 26/11 में आपने क्या किया? आपने क्या किया जब कनॉट प्लेस में बम फटते थे? आपने क्या किया जब बनारस में बम फटते थे, जब अयोध्या में फटते थे, जब कसाब आया था? क्या किया आपने? सेना को फ्री हैंड दे रखा था। कहाँ से दे रखा था? हमें तो समझ नहीं आता कहाँ से फ्री हैंड दिया था आपने। वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार की विदेश नीति इतनी विफल हो गई है कि देश तो छोड़ो, विदेशी कंट्रीज़ भी सिर्फ टेररिज्म को कंडेम कर रही हैं, पाकिस्तान को कंडेम नहीं कर रही हैं। लेकिन हमारी सरकार में विदेश नीति इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि विदेशी कंट्री भी कंडेम करती थी। तो भाई साहब कंडेम ही करती थी वो, उन्होंने कंडेम करने के अलावा कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया, ग्राउंड जीरो पे काम नहीं हुआ। आपने बाकी ये जो कह रहे हैं कि जो अभी ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है महादेव, ये तमाशा मात्र है। तमाशा है सर। जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको तमाशा ही लगेगा, उनको तमाशा ही लगेगा। 370 दी हुई थी, उनको तमाशा ही लगेगा। कश्मीर, अभी आप कहते हैं कि हमले कैसे हो रहे हैं, पहलगाम कैसे हो गया, पुलवामा कैसे हो गया, आपने उरी कैसे हो गया। अरे जनाब, आपके उसमें तो सेंटर में हो जाते थे, कनॉट प्लेस तक पहुंच जाते थे। अभी चलो, अभी कश्मीर तक सीमित है। मैं ये नहीं कहता कि वो सही है, वो भी नहीं होना चाहिए। सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन आप किस मुंह से बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए। आज कश्मीर तक सीमित रह गया ना, वो भी क्यों? आपने देखा होगा कि आज अमित शाह बताते हैं कि जो 2 परिवार थे जिन्होंने उन तीनों आतंकवादियों को पनाह दी, वो कौन थे? कश्मीरी मुसलमान। उन दोनों ने, जब 22 तारीख को ये पूरा हमला हुआ, 22 तारीख को हमला होने के बाद परवेज़ और बशीर, इन दोनों ने उनको पनाह दी। विपक्ष पूछ रहा था कहाँ गए वो, देश छोड़ के चले गए। देश छोड़ के नहीं गए थे जनाब। 23 तारीख को पूरी प्लानिंग कर दी गई थी कि उनको देश छोड़ने से रोका जाए, और वो रोका गया। अब ये टाइमिंग पे सवाल उठाने की, संसद का सत्र चालू है, इसी वजह से आज आपने वो पूरा ऑपरेशन करवाया। तो सर, राजनीति करनी है। तो क्या लगता है विपक्ष मतलब ऐसी बातें करके देश विरोधी बातें करता है? देश विरोधी बातें तो मैं नहीं कहूँगा देश विरोधी बातें कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने आप को सत्ता में काबिज करना है। उनको तीसरा टर्म है, वो विपक्ष में बैठे सेना को हुए टारगेट करके काबिज होंगे? बिल्कुल, उनकी विचारधारा ही ऐसी है। राहुल गांधी ने एक बार भी बताया, जो अमित शाह सुबह ही बोल के चले उनको इस देश के नागरिकों की वोट नहीं चाहिए, पाकिस्तान के लोगों की वोट चाहिए गए। क्या? आप देख सकते हैं ना, उन्होंने एक बार भी ये पूछा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कितने विमान गिराए हैं, पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने एक बार भी पूछा? नहीं पूछा। उन्होंने पूछा क्या कि हमारे 5 फाइटर जेट गिर गए, हमारे पास राफेल की कमी है, उसमें से 5 राफेल गिर गए। तो उनको तो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों का वोट बैंक चाहिए। उनको पता है बीजेपी को वोट नहीं मिलता, अगर थोड़ा बहुत बोल देंगे तो वोट बैंक इधर उधर खिसक जाएगा। महादेव ऑपरेशन को लेकर आपका विचार क्या है? सबसे पहले एक तो अभी आपने सवाल पूछा था ना, कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने, आप बताइए, पाकिस्तान में 20% हिंदू थे, ठीक है ना, ख़त्म हो गए, और यहाँ के हिंदुओं को यहाँ पे ख़त्म क्या नाम है, यहाँ के हिंदुओं को ख़त्म करने की विचारधारा रखी है, कश्मीर कटवा दिया। और ऑपरेशन सिंधु, जो ये ऑपरेशन जो आपने पूछा ना, महादेव, ये भैया, ये सबको पता है कि भैया मोदी किसी को छोड़ेगा नहीं। अच्छा। किसी आतंकवादी को छोड़ेगा नहीं, चाहे आतंकवादी हो चाहे यहाँ का गद्दार हो। विपक्ष तो सबूत मांग रहा है। विपक्ष तो शुरू से ही, आपको इतना भरोसा मोदी? विपक्ष तो शुरू से मुसलमानों को खुश करने के विदेश विरोधी घटनाओं में शामिल रहा है, ठीक है ना। विपक्ष जो है ना, ये पता है किसको समझाता है? ये मुस्लिम वोट, ये हिंदू वोट बैंक को समझाता है कि तुम जातियां बटे रहो। ये उन्हें समझाता है कि कुछ भी बोल के चला जाता है। देखते नहीं, कुछ ही बोल दे। अरे वो तो ऐसा बेशरम निकला, उसकी पत्नी को बोल दिया नंगी है। बताओ, ये अखिलेश, ये नेता है, ये घर के ना घाट के, किसी काम के नहीं है।
मोदी बैठा है, तपस्वी बैठा है, ऐसा आदमी बिठा रखा है कि वो किसी को छोड़ेगा नहीं। ये तो लोगों ने उसको कमज़ोर कर दिया, यूपी वालों ने, जो किसकी सीटें कम आई हैं। नो तो इस मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप जिनको कह रहे नेता ही नहीं है। कौन वो पूर्व मुख्यमंत्री, इसके ये आज ये इसकी पत्नी का ये तो वो आदमी है जिसने सरयू लाल करवा दी थी इसके बाप ने, हैं? बाप ने सरयू, ये आप कह रहे हो पूर्व मुख्यमंत्री, ये एक नंबर के देश विरोधी हैं ये, ठीक है ना। अब अच्छा, अभी इसके पत्नी को इसको बोला, इसको आप बताओ कितने कार्यकर्ता इनके भड़क गए। अभी ये कांड हुआ था, क्या नाम है, कथावाचक वाला, तो उस पर इनके सारे के सारे चढ़ गए, भाई ये कर देंगे, गांव में हमला कर देंगे। अब इस पर क्यों साफ सुन गया भाई। नहीं, ये मुद्दा दूसरा, जब उनको ही आपत्ति नहीं जिन पर टिप्पणी हुई है तो उनके कार्यकर्ता क्यों ही भड़केंगे? तो भैया भड़केंगे इसलिए है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि भैया मुस्लिम जो है ना, तुम्हें कितने थप्पड़ बजाए, कुछ भी करे, तुम उनके हाथ जोड़ दो, चाहे तुम अपनी घरवाली दे दो। लेकिन ये जो सवाल सेना पर खड़े करते हैं, क्या इससे देश के लोगों को भड़कना चाहिए? भैया एक चीज़ बताओ, देश के लोगों को तो देखो इनको सबक सिखाना चाहिए, ठीक है ना। ये लोग देश हित के नहीं है, जो अपनी घरवाली का नहीं हुआ, जो किसी का नहीं हुआ, वो किसका होगा बताओ। या तो मोदी को देख लो, कभी इन्होंने मुस्लिम के खिलाफ बोला, किसी भी शब्द में बोला हो बताओ, है? यहाँ तक अगर यही बात अगर किसी जात वाले ने कर दी होती ना नंगी शब्द का, तो अब तक बहुत कुछ हो गया होता। इनके कार्यकर्ता कूद कूद के रील बनाते और धमकी देते, और इन पे अब आवाज़ नहीं निकल रही है, इनके ऊपर अब आवाज़ निकल रही है अखिलेश यादव के कार्यकर्ता को। वो भी बीजेपी को बोलना पड़ रहा है। बीजेपी तो हर टाइम देखो, कोई भी घटना होती है तो बीजेपी बोलती है। आपने देखा होगा मायावती को जब पकड़ लिया था मुलायम के गुंडों ने वो तो बीजेपी ने रुकवाया था, बीजेपी। और देखिए ये लोग एहसान फरामोश लोग हैं, मायावती को देखो फिर भी वही काम है उसका। ये लोग एहसान फरामोश लोग हैं, ये लोग केवल जातियों में बांट कर मुस्लिम वोट एक करना, और जातियों में बढ़ जाएंगे तो हमारा समीकरण तय हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम सर? शिवम नाम। ऑपरेशन महादेव को लेकर सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? हमारी सरकार ने बहुत अच्छा सर्च ऑपरेशन चलाया और हमारे जो देश के गद्दार है उसको मार गिराया, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन आपके देश के गद्दारों को तो मार गिराया, विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या सबूत है कि वो देश के गद्दार थे, वो पाकिस्तान से आए थे, क्योंकि विपक्ष को ये सब तमाशा लग रहा है। अरे विपक्ष तो हर चीज में ही सवाल उठाता रहा है, शुरू से ही, नेहरू के टाइम से। काम ही होता है विपक्ष का सर कि सवाल उठाए, और पक्ष सेना पे भी सवाल उठाना विपक्ष का काम होता है। मतलब सेना पे भी उन्हें विश्वास नहीं है कि सेना हमारी किस पे काम कर रही है। शायद नहीं है, सेना पे विश्वास नहीं है तो हमारे देश में रहो मत ना, क्या पता तुम्हें भी मरवा दे किसी दिन, ये भी तो हो सकता है। कहाँ जाके रहे? चले जाओ इटली में भी तो जा सकते हैं। सेना पे आपको विश्वास नहीं है, सेना किसके अंडर में है? मोदी के अंडर में है। क्या पता कल को तुम्हें ही मरवा दे। जब सेना पे विश्वास ही नहीं तो कल पर तुम्हें भी तो मरवा ही सकता है। जब सेना पे सवाल उठा रहे हो विपक्ष वाले, तो अपने आप को भी देख लो, कल कोई मरवा दे, क्या पता आज रात को न मरवा दे, ऐसा सोच रहे तो। अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी की, नींबू मिर्ची के कितने जेट मार गिराए। अरे अपने बीवी पे जो हुआ है उस पे तो टिप्पणी करे पहले, अपने बीवी पे उस पे टिप्पणी नहीं करेंगे, फतवा जारी हो जाएगा। और यहाँ टिप्पणी कर रहे, सेना पे टिप्पणी करना है, लेकिन बीवी वाले मुद्दे पे टिप्पणी नहीं करेगा, फतवा जारी हो जाएगा। वो अलग मुद्दा है, वो कह रहे हैं कि ये सियासत भाजपा जान पूछ के कर रही है, ये इतना बड़ा मुद्दा है नहीं। मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, 30 लोगों को कश्मीर में मारा गया और मुद्दा बड़ा ही नहीं है। जो टिप्पणी डिम्पल यादव पे की है वो मुद्दा बड़ा नहीं, वो मुद्दा बड़ा नहीं है, बिल्कुल मुद्दा बड़ा नहीं है। नंगा बताया जा रहा है बीवी को मस्जिद। पहला ये बताओ कि आप अपने बीवी को मस्जिद में लेके क्यों गए जब औरत को जाना मना है? क्या मुस्लिम का वोट पाने के लिए इतना तुम हो गए कि मस्जिद में कलमा पढ़वाने लेके चले गए? अरे औरत का जाना वर्जित है, उसमें मत लेके जाओ। बाकी खैर इस पे डिबेट नहीं करते। सेना पर गर्व करते हैं? बिल्कुल गर्व करते हैं, छाती ठोक के करते हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 में हमारा सेना आता है। तो ये बढ़िया काम किया, सर्च ऑपरेशन चला रही है बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया काम किया है कि पाकिस्तान वाले कांपते हैं कि आज अगर कहीं पे बम छोड़ दे तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। और हमारे देश वाले पूछते हैं तेरा फेल मारा गया, वो गिर गया, ये गिर गया। अरे देखो तो कितना, कहाँ था सेना हमारा 7-8 नंबर पे, टॉप 4-5 में लेके आ गया है नरेंद्र मोदी। सेना पे कितना खर्च किया जा रहा है, पहले ये गिना जाता है कितने गोली है आपके पास, 5 गोली है, आज बोला है 5 ही है, उड़ा दो साले को, 500 गोली और भेज रहा हूँ मैं। गोली गिना नहीं जाता है, इतना चलाया जाता है, चलती है गोलियां, चलती रहती है, कमी ही नहीं है। पहले खाने के लिए सेना के पास पैसा नहीं था, सोच के
वो जो बर्फ में रहते थे खाते थे कि आज का खाना खत्म ना हो जाए। मेरा दोस्त कश्मीर में उसका पोस्टिंग है, वो बताता है, उससे बात होता है तो किसी चीज़ का कमी नहीं है, ना गोली का ना किसी चीज़ का। हर वक्त हमें यही मिलता है कि एक अगर रात में उसका ड्यूटी होता है तो वो बताता है कि रात में हमारा ड्यूटी है ना, तो अगर जानवर भी कोई जा रहा हो और तुम्हें शक है कि वो इंसान है तो उस पर धनाधन फायरिंग करो, कोई सोचना ही नहीं है, गोली का कमी ही नहीं है, फायरिंग करते रहो धनाधन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे जो 3 आतंकवादियों को ढेर किया, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, सुलेमान, अफगान और जिब्रान। ये तीनों के तीनों ये मास्टरमाइंड थे और हमारी सेना ने अपना जज्बा दिखाते हुए अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया